हमारे सिर के ऊपर वायुमंडल में हर पल एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, बल्कि ठंडी और गर्म हवा के बीच एक महायुद्ध है, जिससे पैदा होते हैं विशाल घूमते हुए तूफान, जिन्हें हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। तो चलिए आज इस शक्तिशाली मौसम के बनने की पूरी कहानी को समझते हैं। तो हमारे आज के सफर का रास्ता कुछ ऐसा है। हम देखेंगे कि ये अदृश्य लड़ाई आखिर है क्या, फिर इसके लिए मंच कैसे तैयार होता है, तूफान की शुरुआत कैसे होती है और फिर इसका अंत कैसे होता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हम ये भी जानेंगे कि ये सब हमारे लिए असल में मायने क्यों रखता है। तो चलिए सीधा उतरते हैं इस वायुमंडलीय युद्ध के मैदान में। देखिए, ये तूफान सिर्फ हवा और पानी का खेल नहीं है, ये असल में प्रकृति की दो सबसे बड़ी ताकतों के टकराव का नतीजा है। तो सबसे पहले ये शीतोष्ण चक्रवात आखिर होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये मध्य अक्षांशों में बनने वाले बहुत बड़े घूमते हुए तूफान हैं। मतलब ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच के इलाकों में जब भी मौसम के नक्शे पर एक बड़ा सा एल बना दिखता है, तो समझ जाइए वो इसी लो प्रेशर सिस्टम यानी निम्न दबाव प्रणाली की बात हो रही है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये चक्रवात क्या हैं, पर सवाल ये है कि इस जबरदस्त वायुमंडलीय लड़ाई के लिए माहौल कैसे बनता है? मतलब किन चीजों की जरूरत होती है? जैसे किसी भी बड़ी चीज के लिए सही सामग्री चाहिए, वैसे ही इस तूफान के लिए भी चाहिए। ये पूरी लड़ाई पृथ्वी के एक बहुत ही खास हिस्से में होती है, जिसे हम मध्य अक्षांश कहते हैं। ये वो इलाका है जहां उत्तर से आने वाली बर्फीली ध्रुवीय हवा का सामना दक्षिण से आने वाली गर्म हवा से होता है। कह सकते हैं कि ये एक कुदरती युद्ध का मैदान है। और ये हैं इस लड़ाई के दो मुख्य किरदार, या कहिए दो योद्धा। एक तरफ है ध्रुवों से आई ठंडी, सूखी और भारी हवा, और दूसरी तरफ है उष्णकटिबंध से आने वाली गर्म, नमी से भरी और हल्की हवा। अब जब ये दो बिल्कुल अलग मिजाज वाली हवाएं टकराएंगी, तो जाहिर है हंगामा तो होगा ही। तो पूरी बात को अगर हम संक्षेप में देखें, तो इस तूफान के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, 2 अलग अलग तरह की वायु राशियां, एक ठंडी एक गर्म। दूसरी, इनके तापमान में अच्छा खासा अंतर होना चाहिए। और तीसरी, एक सीमा जहां ये दोनों मिलती हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ध्रुवीय वाताग्र या पोलर फ्रंट कहते हैं। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो समझिए मंच तैयार है। तो मंच तैयार है, अब लड़ाई शुरू होने वाली है। इस पूरी प्रक्रिया को ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत से सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे दो हवाओं के बीच की एक शांत सी सीमा एक घूमते हुए जबरदस्त तूफान में बदल जाती है। आइए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत में होता है एक स्थिर वाताग्र, मतलब ठंडी और गर्म हवा एक दूसरे के बगल में शांति से बह रही हैं। फिर किसी भी गड़बड़ी की वजह से इस सीमा पर एक लहर, एक मोड़ सा आ जाता है, और यहीं से हवा का घूमना शुरू होता है। और देखते ही देखते ये लहर और गहरी होती जाती है और एक परिपक्व चक्रवात का रूप ले लेती है, जिसका अपना एक निम्न दाब केंद्र और साफ साफ दिखने वाले गर्म और ठंडे वाताग्र होते हैं। देखिए, हर लड़ाई का एक अंत तो होता ही है, और इस तूफान के साथ भी ऐसा ही है। मजे की बात यह है कि जब ये तूफान अपनी पूरी ताकत पर होता है, ठीक तभी इसके खत्म होने की कहानी भी शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं कि इस चक्रवात का आखिरी दौर कैसा होता है। इस तूफान के अंत की जो चाबी है, वो है अधिधारित वाताग्र का बनना। ये तब होता है जब तेज रफ्तार ठंडी हवा धीमी चल रही गर्म हवा को पीछे से आकर पकड़ लेती है और उसे पूरी तरह से जमीन से ऊपर धकेल देती है। और ये गर्म हवा ही तो तूफान का ईंधन थी, जो अब जमीन से कट चुकी है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जिस पर ठंडी हवा गर्म हवा कर पूरी तरह से हावी हो जाती है, यानी जब तूफान सबसे भयानक और ताकतवर दिखता है, असल में वही पल उसके अंत की शुरुआत भी होता है, क्योंकि उसका ईंधन यानी गर्म हवा का कनेक्शन ही कट जाता है। अब ईंधन नहीं तो इंजन बंद, तूफान धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो ये टाइमलाइन एक शीतोष्ण चक्रवात की पूरी जिंदगी की कहानी है। पहले दिन एक शांत सीमा पर एक छोटी सी लहर उठती है। दूसरे और तीसरे दिन तक वो एक ताकतवर, पूरी तरह से विकसित तूफान बन जाता है। लेकिन फिर चौथे या 5वें दिन तक अधिधारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तूफान कमजोर होकर खत्म हो जाता है। ये पूरा ड्रामा बस कुछ ही दिनों में निपट जाता है। तो ठीक है, ये सारी वैज्ञानिक बातें हो गईं, पर ये वायुमंडल की लड़ाई हमारे लिए हमारी असल जिंदगी में क्या मायने रखती है?
ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इसका सीधा असर उस मौसम पर पड़ता है जिसे हम रोज महसूस करते हैं। जब भी सर्दियों में ऐसा मौसम हो कि कई दिनों तक लगातार बादल छाए रहें, बारिश या बर्फबारी होती रहे और तेज हवाएं चलें, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि एक शीतोष्ण चक्रवात हमारे ऊपर से गुजर रहा है। हमारे मौसम में जो बड़े बड़े बदलाव आते हैं, उनमें से ज्यादातर के पीछे यही होते हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ हमारे यहाँ का मौसम बदलना ही नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा वैश्विक रोल भी है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये तूफान हमारी पृथ्वी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का हिस्सा हैं। ये भूमध्य रेखा की फालतू गर्मी को उठाकर ध्रुवों की तरफ ले जाते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी के तापमान का संतुलन बना रहता है। अगर ये न हो तो गर्म इलाके और गर्म हो जाएंगे और ठंडे इलाके और भी ज्यादा ठंडे। तो हमने देखा कि पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने के लिए ये चक्रवात कितने जरूरी हैं। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या होगा अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रह का ये बुनियादी संतुलन ही बिगड़ जाए? इन अदृश्य लड़ाइयों का भविष्य ही शायद हमारे ग्रह के भविष्य का फैसला करेगा।